नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। कल पीसीएस प्री 2021 प्रारंभिक परीक्षा थी और यहाँ पर लिखा है कि कल लगभग 6,91,173 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन टोटल जो कल उपस्थित थी वो केवल 46% और 54% जो विद्यार्थी थे वो अनुपस्थित रहे। यहाँ पर पेपर के पैटर्न के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं और लिखा है कि पीसीएस में करंट अफेयर्स के सवालों का रहा दबदबा। तो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर के पूछे गए थे। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में इस बार करंट अफेयर से सवाल उठाए गए और यहाँ पर पूरा ग्राफ बना करके भी बताया गया है कि लगभग 30 से 31 जो सवाल हैं वो करंट अफेयर के पूछे गए थे और लगभग 20-22 जो क्वेश्चंस हैं वो इतिहास के पूछे गए थे। 18 से 20 क्वेश्चन हैं वो भूगोल के पूछे गए थे। पॉलिटी के लगभग 18 क्वेश्चन आए थे। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लगभग 9 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में भी चर्चा की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार करंट अफेयर्स के सवाल पर्यावरण, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था समेत तकरीबन सभी सेक्शन से पूछे गए थे। यूपी से जुड़े सवाल भी समसामयिक ही थे और ज़्यादातर जो सवाल है ये योजनाओं से जुड़े हुए थे। पेपर का पैटर्न यही संकेत दे रहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने 90 या इससे अधिक सवाल हल कर लिए हैं तो उसके सफल होने की संभावना अधिक है और 95 या अधिक प्रश्नों का सही जवाब दिया है तो सफलता तय है। मैंने भी आप लोगों को कल बताया था कि मोटा मोटा जो अनुमान है वो इसी के आसपास होना चाहिए, 95 के आसपास। और इसके बारे में दोपहर में एक वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ का। यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं और महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान के जो अध्यापक इत्यादि हैं उनके बयान भी छपे हुए हैं। जैसे जीएस वर्ड के हैं नीरज सिंह, उन्होंने कहा कि समान अध्ययन का प्रश्न पत्र पिछले वर्षों की तुलना में इस बार सरल और सीधे प्रश्नों से युक्त था। जिन छात्रों ने राज्य व्यवस्था, भूगोल, करंट अफेयर्स को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा वे सबसे बेहतर स्थिति में होंगे। वहीं पर ध्येय आईएएस की तरफ से भी कहा गया है, दिव्यावधान सिंह की तरफ से, कि सामान्य अध्ययन का पेपर पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित तकरीबन सभी सेक्शन से सवाल पूछे गए थे। जिन अभ्यर्थियों ने करंट अफेयर्स की तैयारी ठीक से की होगी उनके सफल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर के जो पेपर था वो संतुलित था और वही बात जो है, जितने भी एक्सपर्ट हैं, चाहे वो गौरव मिश्रा हों एकेडमिक हेड दृष्टि आईएएस के, चाहे वो सिद्धार्थ श्रीवास्तव हों, उन्होंने भी यही बात कही है। अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। अब विद्यार्थियों का जो इंतजार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का और ऐसा लगता है कि अब इस साल शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। वहीं विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षक भर्ती के बारे में रिपोर्ट जल्द नहीं आई तो विद्यार्थी बहुत जल्दी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी लंबा लेख है ये। अभी कुछ दिन पहले भी विद्यार्थी लखनऊ में जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी तो अधिकारियों ने साफ मना कर दिया कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसके आने में देरी लगेगी। और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक विद्यालयों में खाली शिक्षक पदों का विवरण जुटाने और नवीन पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करके यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि कमेटी जल्द से जल्द 15 दिन में बेसिक स्कूलों के रिक्त पदों का ब्यौरा दे देगी। लेकिन 1 माह बीत चुका है, अभी तक अधिकारी रिपोर्ट देने में असमर्थ रहे। चेयरमैन राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तो बतौर सदस्य शामिल हैं और तब भी रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो प्राथमिक शिक्षकों के लाखों पद जो है खाली हैं। तो यहीं पर पदों की संख्या के बारे में बताया गया है, आंकड़े बताए गए हैं कि कितने कितने पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, कब कब भर्तियां हुई और कब कब रिक्तियां हुई। यहाँ पर लिखा है कि बंटी पांडे ने बताया कि अगर जल्द से जल्द विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो दिवाली के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन जो है वो लखनऊ में होगा। और अगली जो सूचना है वो यूपी टीटी 2021 के लिए 11,64,000 रजिस्ट्रेशन, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से इस बार जो आवेदन है वो कम आए हैं और विद्यार्थी भी हताश हो गए हैं। उन्हें लगता नहीं है कि जो शिक्षक भर्ती है वो जल्दी आएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सोमवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रविवार को शाम तक
11,64,931 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था, जिसमें से 10,42,092 अभ्यर्थियों ने शुल्क भी जमा कर दिया है। यानी कि आज लास्ट डेट है। और यहाँ पर लिखा कि डीएलएड की परीक्षा में 36% अभ्यर्थी उत्तीर्ण। तो डीएलएड में हर बार ऐसा ही होता है कि इतने ही विद्यार्थी पास हो पाते हैं, वो भी तब होते हैं जब हर बार लगभग हर विषय का जो पेपर है ये आउट कराते हैं। और सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बीटीसी में ज़्यादातर जो शिकायतें हैं वो इस तरीके की सुनने को मिलती हैं। जब भी परीक्षाएं होंगी आप लोग जरूर देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीटीसी 2015, डीएलएड 2017, 18, 19 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम रविवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 12 से 14 सितंबर तक हुई परीक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 18-19 बैच के 80,092 प्रशिक्षु पंजीकृत थे और इनमें से 28,692 अभ्यर्थी 35% ही उत्तीर्ण हो सके। 2019 के पंजीकृत 63,705 प्रशिक्षुओं में से 23,823 अभ्यर्थी उत्तीर्ण और 37,884 अनुत्तीर्ण हो गए। तो भारी संख्या में जो विद्यार्थी हैं ये अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। इसीलिए इस बार जो है कोशिश की जा रही थी, पहले चर्चा थी कि डीएलएड में जो एंट्रेंस होगा यानी परीक्षा होगी तब एडमिशन होगा, लेकिन एकेडमिक के आधार पर ही एडमिशन होता है। और ज़्यादातर जो बीटीसी और डीएलएड के जो छात्र हैं वो 3-3, 4-4 बैग दे करके ही कंप्लीट कर पाते हैं अपना कोर्स। लिखा है प्रयागराज के 32 केंद्रों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 25 अक्टूबर को जारी कर दिए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लिखित परीक्षा 3 चरणों में होगी। 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रयागराज में ही होगी। इसके लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आज ही जारी कर दिए गए हैं। इसके बारे में यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उनका बयान भी यहाँ छपा हुआ है। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी की। बहुत सारे विद्यार्थी टीजीटी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ये चर्चाएं थी कि जो टीजीटी का परिणाम है वो जारी हो जाएगा, चूंकि परिणाम बन करके तैयार था, लेकिन परिणाम जारी करने के पहले कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ सिग्नेचर करने होते हैं और वो कोरम पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से ये परिणाम अब तक जारी नहीं हो सका। जानकारी मिल रही है कि टीजीटी परिणाम के बारे में बहुत जल्दी मीटिंग होगी और उसके बाद में जो परिणाम है टीजीटी का वो जारी कर दिया जाएगा। चूंकि पूरा का पूरा जो चयन बोर्ड है वो इस समय पीजीटी साक्षात्कार में लगा हुआ है, इसकी वजह से ऐन वक्त पर इसकी जो मीटिंग थी परिणाम जारी करने के लिए वो स्थगित हो गई थी। अगली जो सूचना है वो यूपीएससी की है। लिखा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपीएससी। ये वो विद्यार्थी हैं जो अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। 2019 में इनकी भर्तियों का आवेदन आया था। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, शोध अधिकारी। पिछले महीने में इन विद्यार्थियों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था। इनमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी के विद्यार्थी थे, जेई के विद्यार्थी थे और मंडी परिषद के भी विद्यार्थी थे। तब इन विद्यार्थियों से ये कहा गया था कि 10-15 दिन में यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी कर देगा, उसमें आपकी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन इन विद्यार्थियों की परीक्षाओं के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। तो ये सभी विद्यार्थी जो है कल लखनऊ में फिर से एक बार जा रहे हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जो भी लखनऊ के आसपास के विद्यार्थी हों वो विद्यार्थी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर विद्यार्थियों की अच्छी खासी संख्या रही, जिस तरीके से पिछली बार संख्या थी, यानी काफ़ी संख्या में विद्यार्थी कल उस बार जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब थे, इसीलिए अधिकारियों की तरफ से बयान आया था। और कल भी अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो ज़रूर यूपीएससी की तरफ से कोई ना कोई जो जानकारी है वो निकल करके आएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।